दोस्तों, सीमा हैदर के केस के हवाले से हम बात करेंगे। मैं उन तमाम असली नस्ली ख़ानदानी भारतीय बहन भाइयों से मुखातिब हूँ जो हमारा भी साथ देते हैं, ग़ुलाम हैदर भाई का भी साथ देते हैं और वो चाहते हैं कि हैदर भाई के बच्चे पाकिस्तान चले जाएं और जो भगोड़ी है वो जेल चली जाए। तो आप लोगों की ये इच्छा पूरी हो सकती है, आप लोगों की ये जो ख्वाहिश है, जो विश है ना, ये पूरी हो सकती है। आप लोगों को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बस थोड़ा सा आप स्ट्रगल करें, आप मैदान में आएँ, आप मैदान में आएँ और सीमा के ख़िलाफ़ बड़े बड़े बैनर बनाएं, उसके ऊपर तस्वीरें हों। आप यही बोलें कि सीमा को सज़ा दो, ये हमारे देश में इलीगल रूप से घुसी है, तो ये फंस जाएगी। फंसी मतलब कहने का कि हिंदुस्तान, शायद मोदी और योगी को गैरत आए, शायद इन दोनों को गैरत आए, वरना मोदी और योगी के होते हुए ना तुम भी चीखते चलाते रहोगे और हम भी चीखते चलाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। मोदी और योगी के होते हुए ड्रामे तो हम लोग देखेंगे, कभी पहलगाम का ड्रामा जो उसने खुद करवाया, अपनों को मरवाया, 26/11 और उससे पहले जितने भी वहाँ पे हुए अपनों को। ये बंदा जब भी आया ना 2002 में, जब गुजरात में उसको क्या अमेरिका में इसके ऊपर पाबंदियाँ लगी, हम क्यों बोल रहे हैं, हमें मजबूर किया जाता है। दोस्तों, हमारे मासूम बच्चों के हवाले से क्यों रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, उनको क्यों वापस नहीं भेजा जा रहा, उनका धर्म परिवर्तन क्यों किया गया? क्या इन बेहिस बेज़मीर लीडर्स को नहीं पता क्या देश चलाने का क्या मकसद होता है? देश चलाओ, संविधान को ख़त्म कर दो, नियम कानून बदल दो। भाई, नियम कानून, ये जो जितने संविधान है, इसको फॉलो करते ही लीडर बनते हैं। सीमा के मामले में कौन सा नियम भाई, कौन सा कानून, मुझे ये बताएं। कोई कानून कुछ नज़र आता है? नहीं आता। हमें तकलीफ़ होती है ये देखकर कि हमारे 4 मासूम बच्चों के जो पिता हैं, जो वालिद हैं, जो उनके सरपरस्त आला हैं, जो उनके असली वारिस हैं, ग़ुलाम हैदर, वो बेलाचारगी मजबूरी में हाथ जोड़ के इन बेहिस बेज़मीर हुक्मरानों के सामने गुहार लगाता फिर रहा है। 4 सालों में उनको क्या रिस्पॉन्स मिला? यार, इस चीज़ को भी छोड़ दीजिए। दोस्तों, मैं हक और सच की बात बोलूँगा। क्या फरीदाबाद कोर्ट ने आपके गृह मंत्रालय को आदेश में फरमान जारी नहीं किया कि ग़ुलाम हैदर को वीज़ा भेजा जाए, उनको तलब किया जाए? बोला था ना, 3 महीने हो गए। तो वो गृह मंत्रालय कौन है? अमित शाह है मेरे ख्याल में, वो भी टकला है योगी की तरह। तो भाई टकला मतलब जिसके बाल ना हो, कोई गाली नहीं है यार। हा, ठंडी हवा शुरू हो चुकी है। तो जब गृह मंत्रालय को आदेश में ये लिखा गया कि हैदर को वीज़ा भेजा जाए, हैदर को भारत की अदालतें तलब कर रही हैं, उनके बच्चों को भी, सीमा को भी, इन सब को रूबरू पेश किया जाए, तो बताइए क्या आपके गृह मंत्रालय, जिसको हम वज़ारत दाखिला कहते हैं उर्दू में, या वज़ीर दाखिला कहते हैं, उसने कोई रिस्पॉन्स दिया? क्या उसी के मातहत वीज़ा जारी होता है ना, क्या उन्होंने वीज़ा जारी किया? नहीं भाई। क्यों का जवाब फिर मोदी और योगी है। हर क्यों के पीछे मोदी और योगी है। वैसे 10 रुपए का नोट बरामद हो जाए, मोदी और योगी यहाँ पे सर पे हाथ रख के कभी ऐसे थंबनेल बना के खड़े होते हैं। आज जहाँ से नोट बरामद होता है, वो जो हमारे बाबा कायद मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तस्वीर को देख के उनकी पता नहीं होश उड़ जाते हैं कि भाई शायद वो निकल के कुछ कर ना ले। भाई, इतने निकम्मे निठल्लू हो, इतने कमज़ोर हो, कमज़ोरी का इलाज हमारे पास है। तो भाई, कहने का मतलब ये है कि आप सब जितने भी बहन भाई हैं जो हमें देखते हैं, आप लोग अमली तौर पे निकलें मैदान में। जंतर मंतर पे कुछ लोग अरेंज कर लें। हमारे साथ एक वकील जुड़े थे, उन्होंने कहा कि मैं खर्चा दूंगा 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन।
मैं खर्चा उठाऊंगा, जो भी जितने भी दिन वहाँ पे रहेंगे, जो भी होगा धरने का। पता नहीं अब वो भी शायद पीछे हट जाए, क्योंकि जुनैद खान जो कि वहाँ पे लोगों की सेवा करते रहे, उनको, क्योंकि वो मुस्लिम थे जुनैद खान, उनके घर में पुलिसें, ये इनका अंत जलील होगा, इनका अंत ऐसा भयानक होगा ना जो इनके साथ कर रहे हैं। इनका बस सिर्फ और सिर्फ मजलूम, बेबस, कमज़ोर लोगों के ऊपर चलता है। ताकतवर आ जाए ना तो आगे से गीले और पीछे से पीले हो जाते हैं। यार इंसाफ नाम की कोई चीज़ होती है। इंसाफ का जनाजा है, बड़े धूम से निकलेगा, भारत से निकल रहा है, हम देख रहे हैं, निकलेगा क्या निकलेगा। ठीक है, ये देखें बैक साइड, ये पीछे इस साइड पे इंडिया है, बैक साइड पे काला तूफान अगर यहाँ पे होता ना, वो हम मीडिया में देखते हैं कि ये गर्म हवाएं पाकिस्तान से आ रही हैं, ये बारिशें, ये बाढ़ भी पाकिस्तान से आ रहा है। ये ऐसा दलाल और गोदी गंदा गलीज मोदी मीडिया है, बेकार बेकार। अभी जो धरना था उसमें ये कि पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, उनको खिलाया जा रहा है। लानत तुम्हें पैसा खिलाने वालों के ऊपर, लानत के मुस्तहिक हैं। उनको जूते, उनके सरों में जूते बंदा पेश किया करें जो उनको इस तरह का बोलते हैं कि ये पाकिस्तान से आ रहा है। भाई हम तो ये सुन सुन के ना थक चुके हैं कि वहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, ये होता है, वो होता है, लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा ना, सीमा के मामले में कुछ नहीं हो रहा। सीमा मामले में पता नहीं, सीमा मोदी की, योगी की बहुत कुछ 5-7 पीढ़ियों से कोई उनकी नवासी पोती दोती निकली हो, कोई रिश्तेदार हो, शायद उसके साथ यही सलूक किया जा रहा है। वरना वैसे तो आप देखें, कोई मुस्लिम भी हो, जैसे जुनैद खान का मैंने जिक्र किया है, उसके घर उनको उठा लिया, उनके ससुरालियों को तंग किया जा रहा है। ये भी तो मुस्लिम है, इसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि सीमा को आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। दोहरा में यार, दोहरा कानून देख रहे हैं। ऐसा गंदा और गलीज कानून पूरी दुनिया में नहीं देखा जो हमने देखा। सीमा ने मैं कहता हूँ कि अच्छा किया, सबको पता चल गया कि हिंदुस्तान में घुसना कोई मुश्किल काम नहीं है। वीज़ा लो इसका नेपाल का और चले जाओ। बस तुम लोगों को क्या करना है, मोदी और योगी के, वो जो योगी है ना जिसका सर जो है भाई टकला जो है ना, टकला मतलब गंजा, उसका नारा लगाओ। अच्छा, योगी की जब गुस्से वाली तस्वीर होती है ना मजाक कर रहा हूँ यार, दिल पे मत लिया करें। सीमा योगी से भी मुलाकात कर चुकी है, हमें सब पता है। अल्लाह हाफिज़।